आमिर जहांगीर ने चैनल बंद क्यों किया? चैनल को भी हटा दिया। मैं बोला कि चैनल को ना नहीं रखूंगा, और मेरी लाइफ मेरी क्या है ना, मैं आप लोगों को एक हमारा आपका जो भाईजान से बात हुई थी, मैंने आप लोगों से ना एक रिश्ता जैसा होता है ना, एक तो हम कभी किसी से बात नहीं करते, अब जिससे भी हमारी बात हो जाती है तो दिल से होती है। एक रिश्ता मतलब इंसान माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो कुछ नहीं है। सीधी सी बात। तो ऑप्शन यही था कि मुझे ना, या इसको लगा कि ये सब चीजों से वो वहाँ से दादी लोग अम्मी लोग वहाँ से सब यहाँ से वहाँ से फोन करवा के को एकदम दुआ बदुआ दे रही हैं, ऐसा कर रही हैं, रो रहे हैं कि पूरी ऐसा भी जो इन्होंने डाला वो आपसे पूछ कर डाला। अगर आप कहते थे कि यार ये नहीं डालना तो हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आप अजीज है, दोस्त जो हमारे हैं और भी हमें वो अजीज है। ये चीजें तो एक मामूली सी बात है। बस मैं ठीक हूँ भाईजान, आपसे बात यही लगता है कि कम से कम क्या है ना, चलो आपसे कम से कम बात हो गई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने बाजी को कहा था कि हाँ मेरी वीडियो को अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान है। देखिए बात एक होती है कि जो बंदा खुल के बात करे, ठीक है। इंसान की इखलाक मोहब्बत अच्छे रहना चाहिए, तो बात इंसान से इंसान कर ले बस। और क्या है, जो आजकल क्या है ना, जो मैं लगा के आया, ऊपर वाला बोलता है तुम मैं लगा के आए हो तो तुम खुद मिट जाओगे, मुझे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। बस फर्क ये रहता है ना कि अगर हम कोई आदमी झूठ बोल रहा है, उसके उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे ना तो कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन उसका जब बाद में रिजल्ट आता है तो वो जीरो आता है। बिल्कुल नहीं, आप मुनाफिक हो जाएंगे इस मामले में। मुनाफिकत आई है ना, सीधी बात। आपने खुल के बातें की, मुझे जब इन्होंने सारा वो बताया और किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी बात पे अटल मर्द वही होता है जो अपने पाँव पे वजन डालता है। जो किसी के पीछे खड़ा होता है वो मर्द नहीं कहलाता। असल चीज ये मुझसे अभी बात कर रहे हो, मैं तो बाजू का नंबर भी पर्सन है, कभी भी अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर कभी मेरी किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए रात के 2 बजे हाजिर हूँ। बस यही तो इंसान अपने आप पता चल जाता है 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद कि सामने वाला इंसान 10 दिन के बाद इंसान कैसा है। तो रियल जो सही होता है ना, तो वो अलग ही रहता है कि नहीं यार ये बंदा रियल ही अलग है। अल्लाह की तरफ से भाईजान दाल रोटी चटनी रोटी चल रही है, मैं किसी के आगे मांगने नहीं जाता हूँ कोई मुझे 2 पल के लिए रोटी दे दे। अगर आप कहीं गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा भाईजान आप यहाँ गलत कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर कहीं गड्ढा होगा तो मैं बता दूंगा कि भाईजान यहाँ गड्ढा है, अगर आपको अब जाना है तो आप जा सकते हो, मेरा फर्ज था बताना। आपने हुज्जत तमाम करनी होती है कि यार ये गलत है, ये सही है, आपने बता दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंदा किस तरह और किस नजरिए से सोचता है वो उसकी बात होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब तो ये है कि इंशाल्लाह मैं आप ही के पास आऊंगा जनाब इंडिया में। ऐसी आप कौन सी बात करते हैं? आप आइए तो एक बार इंडिया कम से कम मेरे घर तो आ जाइए। हाँ मैं बहुत खुशनसीब हूँगा कि आप आ गए। नहीं इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग लगाते रहते हैं चक्कर ना। तो देखिए दोस्त, अच्छे दोस्त कभी कभी मिलते हैं ना, ठीक है। तो वैसे तो वो क्या कहते हैं, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता ना, तो रिलेशन बनते हैं, एक दूसरे को समझता है बंदे, एक दूसरे से बात करता है। अपने वाले को उससे पता चल जाता असल में यार, जो अगर जो बनावट होता है तो अलग दिखता है, जो कलर करते हैं वो अलग दिखता है। असल में बात पता है क्या है कि देखिए किसी का नाम हो ना, उसके बारे में बात की जाए, जैसे शोएब है या ठीक है दीपिका है ना, ठीक है, उनके बारे में अगर बात की जाती ना तो जो उनके जानने वाले हैं या उनके रिलेशन वाले हैं या वो लोगों को कहते हैं कि आप इनसे ये बात करें, ये करें, वो करें, होता है ना ऐसा। ये एक पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। ये जो आगे से होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एक बॉस होता है तो आगे से कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे ही जान देने को तैयार होते हैं, तो वो बार बार मैसेज करते जी अब बताइए अब वो कहाँ गया। जो मर्जी हो, पैसा चला जाए, हर चीज चली जाए, लेकिन इंसान का इमेज और नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बस सबसे बड़ी चीज देखें, सब ने यहाँ कौन लेके गया है, सब यहाँ छोड़ के गए हैं। बड़े से बड़े बादशाह भी आए हैं, ऐसे ऐसे लोग आए। मौत की तकलीफ इसीलिए होती है कि वो सबको छोड़ के जा रहा होता है। अगर वो उसने अच्छा काम किया हो, अच्छे सबसे रिलेशन हो, तो वो खुशी से जाता है। वरना क्या, ये जो दौलत होती है, ये जायदादें होती है, ये खैसियां हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, है मैं कैसे किसी को दे दूं। तो मकसद सिर्फ ये होता है। लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको आप अपना नंबर भी बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग रास्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। तो हर मामले में एक तो चीज़ तो ये है कि अब जो बात नेहा फैजी की मुझे उन्होंने कही थी, काफ़ी लोग बहुत तंग कर रहे हैं ना इस मामले में। सच्चाई के साथ दिया साथ, हमें ये नहीं है कि हमें पैसों की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। बात पैसे की नहीं, बात इंसान की होती है और उसकी जुबान की होती है। तो बहुत से लोग ना
जी तो बहुत से लोग आपके बारे में ना वो गलत बातें करने की कोशिश कर, जिसका हम लोगों ने जवाब भी दिया उन्हें कि ऐसी बात नहीं, हमें भी यकीन है उन पे, हमें यकीन है, आपको हो या ना, आप तो शोएब की और दीपिका की मोहब्बत में आप तो अंधे हैं, हम तो अंधे नहीं है, हम तो खुल के बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वही, हमें सब्सक्राइबर की या ऐसी चीजों की कोई जरूरत, हमारा एक शौक है, इनका शौक था, ये मेरे जो फ्रेंड है ना, तो इनका शौक था, तो इन्होंने मेरे से डिस्क में कहा आप जो करना चाहती है आप करें। अभी आमिर का आपका मैसेज आया तो मैंने इन्हें कॉल किया, पहुंचे, इतने दूर नहीं है, पास पास ही रहती है ना, तो ये है कि इस मामले में कोई भी आप हम लोग बात करें। अब नेहा फैजी के बारे में आप क्या कहते हैं, ये जो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, ये सिर्फ ये कंफर्म करना चाहते थे और कुछ नहीं, लोग ये बातें सारे कर रहे थे ना आपके बारे में। देखिए भाईजान, रीजन क्या रहता है कि जो एक नेहा फैजी है ना, ये वाह खुदा, आप अगर यकीन करेंगे, मैं तो बस यही कहता हूँ कि मैं सारी जनता पे डिपेंड करता ही नहीं हूँ, मुझे हिसाब देना है बात पर परवरदिगार किया कि मैंने गलत पब्लिक के साथ में क्या किया और क्या नहीं किया, मेरा हिसाब लेने वाला वो बैठा है, बाकी ना नेहा फैजी बैठी है ना कोई बैठा है। बट ये चीज की है कि जब इसकी सबा की शादी हुई ना, तो इसको क्या है ना, खालिद जो है ना, तो इन लोगों के रिलेटिव नेहा फैजी लगती है, जब उसको बुलाया नहीं या वैसी कोई बात नहीं की ना, तो उसने उल्टा ब्लॉग बनाना चालू कर दिया कि लोगों ने भक्त की शादी की, इन लोग ऐसे हैं, उन लोग ऐसे हैं, इन लोग ऐसे हैं, तो सारी पब्लिक देख रही है। और जो भी रिकॉर्डिंग है इंस्टाग्राम में बात करके मुझसे सारी पूछने के बाद, यूट्यूब में डालने के बाद, मुझे मतलब कि आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ, आपको मैं फोन गिफ्ट करूंगा, तो मैंने कहा आप मुझे फोन गिफ्ट मत करो, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं कीपैड फोन लियो, मेरे लिए ये बहुत काफी है, तुम बच के रहना, तुमको पुलिस केस कर सकते हैं, तुम्हारे साथ तुमको मरवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने कहा अगर अल्लाह के यहाँ से लिखी है तो कोई माई कलाल मुझे बचाने वाला नहीं है, अगर उस रब के यहाँ नहीं लिखी तो कोई मुझे माई कलाल मारने वाला नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा वही है कि मैं अकेले, अगर अल्लाह ने मुझे लिख दिया है कि तू इतने दिन जिंदा रहोगे तो मैं उतने दिन ही जिंदा रहूंगा, सही उससे बात पहले कुछ नहीं होता। तो मैंने मुझसे खुद से कहने लगी कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने यूट्यूब चैनल में आके बोलो, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा। मैंने काफी दिन मतलब बनाया ही नहीं है, मुझे भाईजान आप यकीन करोगे, मैं इस टैक्स में देता, मैं गाड़ी का एक चैंपियन ड्राइवर हूँ, जिसको अपने आप को मैं खुद से लगा के आता हूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे गाड़ी के अलावा मुझे कोई चीज का मतलब ये नहीं है यूट्यूब में। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि आमिर तुम्हारा वॉच टाइम भी पूरा हो गया, तुम्हारे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, अगर बैंक के लिंक कर दोगे तो तुमको पैसा आना मिलना चालू हो जाएगा। तो भाईजान आज के डेट में पैसा किसको बुरा लगता है, बात सिर्फ ठीक है। तो मुझे हाँ, तो फिर मुझे बाद में ये लगा कि आमिर इतने से पैसों के लिए कम से कम तुम अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करते और पैसे नहीं लेते तो पब्लिक को यकीन तुम्हारे ऊपर हो जाता कि यार ये पैसा भी नहीं ले रहा है। आज वो नेहा फैजी करी कि मैं 1 रुपया नहीं ले रही हूँ, तुम जब भी चैनल मोनेटाइज करोगे तब भी वो डॉलर कहीं नहीं जाएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे। जी बिल्कुल, वो नेहा फैजी को पता है, वो सारी जनता को पता है, वो हर चीज सबको पता है कि ये सच क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो वो कई बार मेरे को फोर्स करके बोली कि आप एक बार आ जाओ, मैं आपका टिकट करवा दूंगी, आप मेरे इस कैमरे में आके सामने सामने बोलो। मैंने कहा जो आपको बोलना था मैंने बोल दिया है। इसके बाद फिर मेरी कह रही है आपकी रिकॉर्डिंग सुना दी। मैंने कहा बिल्कुल मेरी रिकॉर्डिंग सुना दो, मुझे कोई गिला शिकवा कोई कुछ नहीं है। कभी भी जाने कहाँ से फोन आते हैं, लोग बात करते हैं आमिर भाई आपकी रिकॉर्डिंग डाल दूं, बिल्कुल डालो रिकॉर्डिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। मेरे पापा ने बीच में अभी मेरे पापा आए थे, पापा ने इंटरव्यू में दिया कि ऐसा ऐसा ये शोएब ऐसा गलत कर रहा था। फिर जब शोएब आया अभी टूर्नामेंट में तो पापा को कुछ पैसे दिखे गए, तो पापा उनके तरफ चले गए। तो मैंने पापा से कहा कि पापा जिंदगी में पैसा खास चीज नहीं होता है, इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। अगर आपको पैसा लेके ही जाना है तो आप चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें 2 चीज़ों का खुदा ने खुद वादा किया हुआ है, एक मौत और एक रिस्क। ये दोनों को, ये जो आप कमाते हैं ना रिस्क है, जो आपका दौलत है, आपके पास पैसा है, ये रिस्क और मौत खुदा के हाथ में है, बाकी किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं जी भाई। जी बेशक। बाकी जो लोग कोशिशें करते हैं, क्योंकि अगर शोएब की बात, अच्छा जो हम लोगों ने ये चीजें डाली थी उसके बाद शोएब ने आपसे राब्ता तो नहीं किया, तंग तो नहीं किया किसी ने आपको? नहीं तंग, वो मतलब क्या है कि उन लोगों, मैं भाईजान क्या है ना, मैं अपना घर से निकलता हूँ तो अपनी कार से आया तो मैं वापस आ गया, मैं अब ज्यादा वो चीज नहीं करता। देखिए अगर उनका तो इरादा, उनके तो मैं क्या है ना पेट में लात मार रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी, जैसी सी बात, जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो अब मेरे कहने से ही तो पूरी आग लगी है सोशल मीडिया में, नहीं तो कौन से नया बेटी उसके बेटी के बारे में, दीपिका के बारे में जानता था? बताइए सबसे पहले किसने बताया? जी जी बिल्कुल, आप ही ने बताया था। अगर मैंने ही कहा तो अब तो सोशल मीडिया में आग लगी। जब भाईजान कहीं धुआं उधरी से उठता है, जब कहीं
नहीं, तभी धुआं उठता है, ऐसे कभी धुआं नहीं उठता। ऐसे कोई किसी के बच्चों को बच्चा नहीं बना देता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हम कह रहे हैं वो पुलिस केस, हम कह रहे हैं वो पुलिस केस कर देगी, पुलिस आएगी हमारे पास, हमसे इंटरव्यू लेगी, हम बिल्कुल सही बोलेंगे, जो आपके सामने बोलेंगे, जो सोशल मीडिया में बोलेंगे वही हम पुलिस के सामने बोलेंगे, वही ऊपर वाले का आप इंसाफ देंगे। जो तुमने किया है वही हम बोलेंगे। आप बोलते हो कि जहाँ तक ये नजर जा रही है, सब बोल रहा है जहाँ तक ये नजर जा रही है सब हमारा है। मैंने कहा नहीं, वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है तुम्हारा नहीं हुआ, हमारा खेत है, तुम्हारा कहाँ से आया वहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपने चैनल पे बोलते हो खुश रहो प्यार बांटो, खुश रहो प्यार बांटो का मतलब ये होता है कि आप सबको लेकर चलो। क्योंकि जब जंग छेड़ी है ना, फिर पीछे नहीं देखते, फिर आगे देखते हैं। जी अब जंग हम लोगों ने छेड़ी तो हम लोगों ने ना यहाँ पे, अब खुल के हम लोग कर रहे हैं इनके ऊपर। हाँ भाई, और लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन हमें इससे नहीं है कि यार वो हम किसी की देखिए इज्जत सबकी बराबर है, चाहे वो गरीब इंसान है चाहे वो करोड़पति है, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो भाई जो जी अपने चैनल पे उन्होंने ये बोला कि आमिर ने मुझसे क्या क्या मांगा है, मेरे नाम से उसने क्या क्या मांगा है, तो सब सारी इतनी सारी बातें हो गई। अगर आपने गूगल फोन पेटीएम पे अगर मुझे 5 रुपए डाला है तो सारी जनता को दिखा दो ना, मेरी औकात तो पता चल जाएगी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये बताइए, अगर ट्रांसलेशन अगर मैं आपको करूंगा तो 10 साल बाद भी मेरा बैंक के ऊपर ट्रांसलेशन रहेगा कि मैंने आपको 50 रुपए दिए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ट्रांसलेशन आप अपने सोशल मीडिया पे दिखा दो कि आमिर ने मुझसे इतने पैसे मांगे थे और मैंने पैसे नहीं दिए, तो दोबारा आमिर ने मेरे साथ ये वीडियो बनाई, तो इंसान को ये पता चल जाएगा यार ये पैसों के लिए इसने ऐसा किया है, यार वो सब अच्छा है, आमिर सही नहीं है। जी जब बिल्कुल तुम्हारे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, जब तुमसे मैंने कभी 2 रुपए मांगे नहीं तो तुम दिखाओगे क्या? सिर्फ इतनी सी बात है कि नेहा फैजी को भी देखिए यहाँ पे ना असने किया है, तो वो लोग सारे बात कर रहे थे आप सभा के ऊपर बात क्यों नहीं करते, आप जो उनके शौहर है खालिद उनके ऊपर बात नहीं करते। तो मेरी भी इनसे डिस्कस हुई, मैंने कहा यार जब वो उसके हो सकता है उनके रिलेशन अच्छी हो सकता है वो इनसे कोई ऐसी बात नहीं करते होंगे, इस वजह से वो उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये बात लोगों ने हमारे साथ की कि उनके ऊपर, मैं कहा यार उनकी इन्होंने भी कहा यार उनकी अपनी मर्जी है, जिसके बारे में वो चाहे बात करें, क्योंकि वो आज़ाद है, उनका जो दिल चाहे वो करे। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी को तकलीफ क्या है, किसी और को तकलीफ क्या है, कि उनकी मर्जी है भी। मेरे किसी से अच्छे रिलेशन है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, वो मेरे साथ ठीक चलता है मैं उसके साथ ठीक हूँ। जो मेरे साथ गलत चलेगा तो फिर तो हम तो उसको घर तक छोड़ के आएंगे उनके। बस वो भाईजान वही कहते हैं ना कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं रहता, लोगों के सुख से परेशान रहता है। नेहा फैजी का बिल्कुल बस वही था ना कि मैं जैसे मतलब नेहा फैजी है कि जैसे दीपिका है वो मैं बन जाऊँ, नेहा फैजी के जो हस्बैंड है ना वो सोचते हैं मैं मतलब कि बन जाऊँ, तो ये कभी नहीं हो सकता है। जो जैसा बना है वो वैसे ही रहेगा। देखिए बात नकल से कभी कुछ नहीं होता है। बजा कह रहे हैं ऐसे होते हैं, देखिए हर एक के अपने नसीब मुकद्दर होते हैं, ठीक है। तो आप किसी के मुकद्दर से लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। तो यही बात है कि इंसान अपनी जद्दोजहद अपनी रिलेशन अपने सिस्टम रखता है, तो खुदा आप अच्छी देखें, जिसके पास जो होगा वो वही देगा, सीधी सी बात है। ठीक है। अगर आपके पास अच्छाई है ना तो कोई आपके पास फकीर भीख मांगने जाएगा तो आप उसको अच्छाई देंगे। अगर आपके पास बुराई है ना तो कोई आएगा तो आप उसको जो आपके पास है ना वो इंसान वही देता है। ये इंसानी फितरत है। तो मुझे ना किसी के कपड़े की जरूरत है, ना किसी के सूट जूतों की जरूरत है, ना किसी की मुझे पैसों की। मैं बाप खुदा भाईजान मेरा दाल रोटी मेरा चटनी रोटी चलता रहता है। मैं अल्लाह के आगे मैं बोलता हूँ कि मैं उससे मांगूंगा जिससे वो कभी किसी को बताए नहीं। क्या अगर मैं आपसे मांगूंगा तो आप सबके सामने कहोगे कि आमिर ने मुझसे मांगा था, इसलिए मैं आपसे नहीं मांगूंगा, मैं मांगूंगा ऊपर वाले से, जो किसी से नहीं कहे। बात पता क्या होती है, जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, जाहिल में और अक्लमंद में बहुत फर्क होता है। ठीक है, दूसरे का चेहरा देख के आप उससे बोलना ना पड़े, आप उसके हाथ में कोई चीज रख दो खामोशी से, सिर्फ आपको पता हो और आपके खुदा को पता हो या उस बंदे को पता हो, ये तरीकाकार होता है। ये लोग अपने व्लॉग में अगर 20 रुपए भी किसी को देते हैं तो अपने आईने में दिखा देते हैं कि हमने 20 रुपए दिया है, तुमने यहाँ दिया है लेकिन वहाँ हसर में नहीं दिया है, एक हाथ से देना। अगर हम आपको दे रहे हैं तो धीरे से देते हैं, आप जानो या मैं जानू या रब जाने, बाकी चौथा आदमी न जाने। अगर चौथा आदमी जान गया तो बेकार है पैसा देना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने उस पैसे को आग लगा दी है, उस रिस्क को आग लगा दी आपने, क्योंकि उसका आपको गुनाह मिलना है, सवाब नहीं मिलना।
भाईजान मेरे साथ आप यकीन नहीं करोगे, 3-3 4-4 लड़के हैं, कहते हैं आमिर भाई सिर्फ तुम बोलो, हम सब कांटेक्ट करेंगे, सब वीडियो बनाएंगे तुम्हारा आईफोन से, तुमको कोई सिर्फ तुम्हें बोलने का, तुमको बोलते हैं नखलऊ आ जाओ, तुमको बोलने का कहीं मैं कह रही जो भी बोलना है मैं अपने चैनल में बोलूंगा। ये रियल बात है। अगर मैं चाहूँ भाईजान यूट्यूब से अच्छा पैसा किसी चीज में नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा मिला है यूट्यूब से, मिल रहा है, मैं जान रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैं अगर वही चीज को, अगर वो जो सही बोल रहे हैं मैं उसको झूठ करूंगा तो नहीं हो सकता। एक दिन वो कहते नहीं है कि एकदम मतलब कोई भी चीज करो ना, एक दिन चोरी करो एक दिन पकड़ा जाता है इंसान। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही कोई चीज है। तो आप अब ये बताइए भाईजान, अगर ये लड़की की जो आज ये को नहीं देखा होगा, जब तक जिक्र नहीं हुई होगी, तो कैसे यकीन हो सकता है? ऐसे इतना बड़ा इल्जाम मैं कैसे किसी के ऊपर लगा सकता हूँ? सही कह रहे हैं। नहीं जी बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखिए, इनकी जो दादी है, जब दादी का इंतकाल हुआ तो ये दीपिका के साथ में बर्थडे मना रहे थे और दादी का इंतकाल हो गया, लोगों से 20-20 रुपए मांगती थी, चली गई, गाँव में कहती थी कि इब्बू आवे का, शोएब आवे का, सानू, मतलब सानू हम लोग बोलते हैं, शोएब इब्राहिम उसका नाम है। जी जी ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ लोगों से, भाईजान आप कभी भी आइए, आप मौधा आइए, आपका वेलकम है। आप बस मैं इतना कह रहा हूँ, इस सर जमीन में अगर आप पैर रखेंगे ना, उस दिन पूरे मौधा में आप, अगर मैं एक एक बंदे से कहला दूंगा कि आप ये बताओ, अगर आपको 500 आदमी बोले कि नहीं इस तरीके से इनकी दादी खत्म हुई है, तब आप यकीन करना। मेरी खाला के बॉम्बे में 3.5 साल रहा है, वहाँ खाना पीना, मेरे मामू की डेट हो गई, वहाँ भी शोएब इब्राहिम नहीं आया। मेरी बहन की शादी हो गई, वहाँ भी नहीं आया। मेरे अंकल की बहन की शादी हो गई, वहाँ भी नहीं आया। तब मैंने अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से कहा कि जिसको उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ लो, जिसे मुझे पकड़ना है तो मुझे पकड़ लो। पैसा उसके पास है, पैसा मेरे पास नहीं है। कल के अगर तुम्हारी लड़ाई या पुलिस केस कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहले आमिर अपनी कार लेके आएगा, शोएब इब्राहिम नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो मरने में नहीं आता, शादियों में नहीं आता, तो तुम्हारे इसमें किसमें क्या आ जाएगा। सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो वही है कि अब धीरे धीरे सबको समझ में आता जा रहा है, और बस यही है कि भाई एक अब वो भाईजान उसके 4 मिलियन, हमारे के यहाँ 7-8 हजार सब्सक्राइबर, तो एक दिन ऐसा तो है नहीं है कि 2-4 लोग पल रोज नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए जो भी होता है इंसान, आपकी देखिए, आप किसी से 2 अच्छे लफ्ज बोल लेते हैं ना साफ दिल से, तो दूसरे बंदे को एक सुकून मिलता है। अगर वही बात मैं अगर लफ्ज को पलटा के घुमा के करूँगा तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा, मुझे भी अंदाजा हो जाएगा यार ये बंदा किस टाइप का है। शोएब बेसिकली आप भी जानते हैं, शोएब ने सबको इस्तेमाल करना है। वो अपनी बेगम को भी इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने घर वालों को भी। उसको मेरी इनसे बात हो रही थी, जो मेरी दोस्त है इनसे बात जब हो रही तो इन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप बताएं कि इसके बारे में शोएब किससे ज़्यादा प्यार करता है। मैं क्या एक बात बताऊं, कहती क्या, मैं क्या सिर्फ वो अपने आप से प्यार करता है। यस। और वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सबको इस्तेमाल करता है, सबको इस्तेमाल करता है। तो इसने, अब मैं क्या बताऊं भाईजान, ये समझ लो ना कि ये सिर्फ, ये जब आता था ना मौधा, तो ये समझ लो इसके मुंह से निकलता था और मैं हाजिर कर देता था इसके लिए। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखना कि मैं अपनी, मतलब इनके लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया है। जब ये अपने मामू को गाली देने लगा, मैं उनका बेटा हूँ, जब तुम मामू को गाली दे रहे हो तो एक टाइम आएगा तो मुझे भी गाली दोगे। सही बात है। दादी का, अभी दादी की, जो मेरी दादी, इनकी जो दादी का इंतकाल हो गया, और इनकी जो नानी हमारी जो बॉम्बे में रहती है, जो मेरी दादी है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ से इनके मामू, मतलब मेरे अंकल, सब पैसे लेके गए थे। तो यही सितारा फुक्की कह रही थी कि हरामी तुम लोग 20-20 हजार रुपए लेके आओ, 40-40 हजार रुपए तो तुम्हारे होटलों का बिल है। तो उन्होंने कहा था कि इतना महंगा होटल कर देना हमारे लिए। वो तो अपनी माँ को देखने आए थे ना, वो तो अस्पताल के बाहर बैठ जाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपनी माँ को देखने आया हूँ, तो मैं 40 हजार के होटल में नहीं रुकूंगा, बाहर हॉस्पिटल में बिछा के अपना सो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी माँ से निस्बत करने आया हूँ, जो भी मेरे पास था वो देने आया हूँ मैं। आज तुम मुझको ताना मार रहे हो, वो लोग, उनके मामू, उनके मेरे चच्चे लोग ना, सब लोग रोकर है, वापस आ गए। मैंने कहा एहसास हुआ जब भिगा के जूता मारा, जब मैं पहले तुमको बता रहा था तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब इंसान को ऊपर बीता करती है ना, तभी समझ में आता है। मैं बताता जा रहा हूँ कि आग लगी है मत जाओ, लेकिन नहीं हम जाएंगे। अब वहाँ जल गए हो तो मैं अस्पताल लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आग लगी है। ये रिश्तेदार कुछ ऐसे ही होते हैं ना, उनको जब तक उनके दिल में कहीं होता है कि हो सकता है ऐसा ना हो, हालांकि उसने वैसे ही करना होता है जो जिसकी जैसी नेचर होती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है हमारी, अभी तो बात इंशाल्लाह हम लोग राब्ता रखेंगे, हम शुरू हुई है। तो इस मामले में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये ले आप इनसे बात करें, मैं आपको अपनी थैंक यू आपका मुझसे बात करने का।
आपने मुझसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी, क्योंकि दुनिया दिख गई है तो बंदे की आवाज़ से पता चल जाता है यार इसके दिल में क्या है, सच्चा इंसान कौन सा होता है और झूठा इंसान कौन सा होता है। ये आपसे भाईजान, बात वो करके तो अंदाजा हो गया समझ मुझे। जाए, बिल्कुल, जी जी जी। ये ले आप बात कीजिए जरा इनसे, फिर मैं। जी आमिर भाई। बाजी देखिए, आप एक मतलब आप ना किसको किसको बताओगे? आप मेरी बात सुनिए, आप किसको अगले दिन तो उन्होंने तस्वीरें अपलोड कर दी थी अपनी शादी की। जी, मैंने आपको बताया, और इसके बाद तो किसी से कोई जिक्र भी नहीं की, ना मैंने वीडियो अपलोड की। जो भी किया आप ही नहीं किया। इसके बाद काहे के लिए अपने शादी के बारे में बताना उसने चालू कर दिया? अगर चोर नहीं होती तो क्यों बताती? सही कहा। असल में क्या था ना कि जब कोई लड़की ना, मतलब कि जब किसी बच्चे के पर लग जाता है ना, आज जब वो पैसा आने लगता है घर में, जब वो तेज हो जाती है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं आग लगा लूंगी, तो माँ बाप सोचा करते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा कुछ कर ले तो सारी जिंदगी मुझे सोचने में माजूर हो जाऊं मैं। ठीक है ना? तो बच्चा जो माँ बाप जो होते हैं ना, आज मैं एक बच्चे का बाप कमाने जा रहा हूँ तो लगता है कि कितना हवा करूं, तो मुझे खाना है, मुझे करना क्या है? 1000 कमा के लेके आता हूँ तो 1000 की 2 रोटी थोड़ा मिलती है। 50 रुपए में मेरा पेट भर जाएगा। मैं 950 रुपए क्यों एक्स्ट्रा कमाता हूँ? बच्चों के लिए तो कमाता हूँ। ऐसा ही है। अब नेहा फैजी ने शादी की ना, तो अब नेहा फैजी का अफेयर चल रहा था किसके साथ? अब वही चीज सबा ने क्या, मतलब जो शादी की इससे पहले सबा का जो उसने वो मतलब किससे बात नहीं करती थी। जो सच है तो सच बोलना चाहिए। हाँ मैंने गलती की है, मैं किसी से बात करता था, हाँ करता था, उस लड़की से करता था। तो इंसान को अपनी गलती मानकर आना ही चाहिए, लेकिन इंसान नहीं मानता। जब पुलिस के सामने, जब मैं कहता मैंने चोरी की, और जब थाने के अंदर जाता है, जब पटा उठता है ना, तो बोलता है हाँ साहब मैंने चोरी की थी। तो यही चीज पहले बता दी थी तो तुम्हारे 10 पट्टे खाई के लिए गलती। सही बात है। तो वही है कि नेहा फैजी ने आगरा में उसके साथ में कैसे, अब नेहा फैजी का जो हस्बैंड है वो कहाँ का है? और नेहा फैजी कहा कि आप यहाँ से समझ जाइए ना जी। हमारे गांव में एक ही जगह एक ही परिवार में ही शादी होती है। आज सबा को देखो, हमारा घर और खालिद न्याज का घर बराबर में ही जुड़ा हुआ है, कहीं दूर तो नहीं है। नहीं। तो नेहा फैजी ये लंदन की, उसका हस्बैंड है अमेरिका का। तो आदमी को पता ही तो चल रहा है कि भक्के ने की तो कौन सी शादी की है इन्होंने। अब भक्के शादी का मतलब कि एक मस्जिद में निकाह हो गया, वही निकाह घर में हो जाता है, और वही मैरिज हॉल में हो जाता है। तो निकाह है। सही। आप ये बताइए, एक निकाह जो होते थे पहले घर में होते हैं, अब मैरिज हॉल में होने लगे हैं। अब कुछ निकाह मस्जिद में हो जाते हैं, कोर्ट में हो जाते हैं, कि पहले कोर्ट मैरिज कर लो बाद में निकाह कर लेना। पहले कोर्ट मैरिज कर लो बाद में निकाह कर लो, बाद में निकाह कर लो। सही बात है। एक दफा कोर्ट मैरिज होगी तो निकाह तो कराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका कुछ निकाह कराना। तो जब तक कोर्ट मैरिज के कागज नहीं देखेगा तो काजी निकाह भी नहीं करेगा, नहीं तो काजी फंस जाएगा। कानून है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैंने आपको बताया, आपने मेरी बात को यकीन किया। अगर 100 लोग खड़े तो 100 लोग में 5 लोग यकीन करेंगे, मेरा 95 नहीं करेंगे। फिर मैं दूसरी बार बोलूंगा तो 10 लोग यकीन करेंगे, 90 लोग यकीन नहीं करेंगे। इस टाइम आएगा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर जिस दिन दुनिया से सच्चाई खत्म हो जाएगी उस दिन कयामत आ जाएगी। सही कहा। ये लगता है ना, किसी को एक पहाड़ को अगर मैं सुराख बनाऊंगा ना, तो एक दिन में सुराख नहीं बन पाती है, मुझे सदियों लग जाता है रास्ता बनाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर मैं एक दिन में अगर ऐसा होने लगे तो उसके 4 मिलियन मेरे पास नहीं आ जाए कि आमिर सही बोल रहा है, आमिर के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है, आमिर को भी 2-3 आईफोन चाहिए, आमिर को भी 2-3 लड़के चाहिए, आमिर को भी अच्छा मैदान वीडियो बनाने, आमिर को भी बुर्ज खलीफा में एक बार पिक्चर दिखाने, तब पब्लिक यकीन करेगी। अभी तो बोलेगी अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ये कई सब्सक्राइबर करने के पैसे कमाने के चक्कर में लगा है। मैं किसको सबूत दूंगा? अरे मानो या मत मानो, मैं तो तुम्हारे घर में जाता नहीं हूँ कि मेरा चैनल आ गया देख लो यूट्यूब में। अगर देखना हो तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। वही बात है ना, आप सही कह रहे हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी खराब होती है ना, नाम खराब होता है। अगर आप एक दफा कह दो कि ये हम कहेंगे। आपको देखिए बाजी, मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना ब्लॉग डालो, मैं डालूं, भाईजान डाले, उसमें होते हैं कि कमेंट जो करते हैं उनको करने दो। ऐसे टिक्का किसमें नहीं जाते कि शोएब इब्राहिम किसमें नहीं जाते कि सलमान खान किसमें नहीं जाते कि कौन 100 में पूरे कमेंट 100 अच्छे आते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। किस कमेंट में लिखा है माशाल्लाह 100? मुझे बताइए। ऐसा कौन सा व्लॉगर है जिसमें लिखे है माशाल्लाह 100? एक बार मुझे बताइए। नहीं कोई नहीं लिखता। अगर जब तक का 2 अगर दुश्मन न होंगे तो फिर मजा कैसे आएगी बाजी?
ऐसा ही है, दुश्मन तो बना लिया हमने ये जब से। हाँ, दुश्मन तो अच्छे खासे बना लिया, रेडिट पे डिस्कस किया, सब ने किया। अभी आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आपको यकीन नहीं है, आप मेरे खिलाफ बोलिए गलत और उसमें कमेंट देखिए कितने अच्छे आएंगे। अब मेरे खिलाफ अच्छा बोल के सोई प्रेम के बोलेंगे तो आपको देखना कितने खराब आएंगे। आप यहाँ से देख लीजिए। इसीलिए तो वो मेरे खिलाफ हुए हैं कि मैंने आपके फेवर में बोला है। वो कहते हैं कि हमें तो यकीन नहीं है। मैंने कहा आपकी चॉइस है, मेरा काम था बताना, आगे आपकी चॉइस है, आपने वो यकीन करना है ना करें। क्यों वीडियो देखते हैं, क्यों सब्सक्राइबर करते हैं, क्यों पता करते हैं? बिल्कुल आप पब्लिक किस में मत जाइए। रिव्यू करने के बाद जो है ना, हर एक इंटरव्यू के बाद हर एक ने रिव्यू किया है उस इंटरव्यू को जी। तो वही बात है, मैं वही कहती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप सुनने क्यों आते हो? क्यों सुनने आते हो? वही चीज है। तो वहाँ कमेंट लिखेंगे कि नहीं वो आमिर ऐसा नहीं है, आमिर ऐसा है। अरे ऐसा नहीं है तो फिर तुम सच बता दो ना कि फिर क्या है, तुम बता दो। तुम उनके घर के हो तो तुम ही बता दो ना कि सच क्या है, झूठ क्या है, तब तो हम यकीन करेंगे। तो मैंने यही बोला था ना कि जो एक खानदान का इंसान जान सकता है वो आप लोग नहीं जान सकते हो। आप उतना ही दे अगर मैं कह रहा हूँ बाजी, अगर आपका कोई ज्यादा करीब है, 1 लोग 2 लोग करीब है कि ज्यादा करीब है कि नहीं ये आमिर गलत है सब सही है, तो मैं कह रहा हूँ उससे कॉन्फ्रेंस में लेके मेरी कम से कम बात तो हो जाए कि मैं उनको बता तो सकूं कि भैया ऐसे से ऐसा है, मैं इतना बोल रहा हूँ तो मुझे झूठ पकड़ के तो बताओ कि तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। मेरा झूठ पकड़ के तो बताओ, मैंने ऐसा क्या अपने यूट्यूब में क्या ऐसा बोला है कि मैंने झूठ बोला है, कोई मुझे बताए जो है सच है। यही मैं चाहूँ तो गुलमारा बोलो कि 18-20 मिनट की वीडियो ना डालूं मैं, कि कम से कम उसमें 3 ठो ऐड लग जाए मेरे, इसमें कितने सारे मुझे पैसा डॉलर मिले, मेरी वीडियो चले। क्यों मैं 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो बनाता हूँ? क्या मैं जानकार नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं है? मैं इतना तो बच्चा है नहीं हूँ ना। सब पता तो मैं तो हो। कह रहा हूँ आज 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा कि तुमने ये किया, बस बात यहाँ से खत्म हो गई है। आगे का सबूत तुम देना। एक अदालत में है बाजी, आंख में पट्टी बंदी रहती है, तराजू रखा है, जहाँ पे रखोगे वही इंसाफ होगा। आज के डेट में कोई इंसाफ करने वाला नहीं है इस दुनिया में। अगर आपको जरूरत पड़ जाएगी आपके घर में आटा, तो आप ही आटा लाओगे, कोई बगल वाला आटा आपके घर में लाकर नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, सही कह रहे हो आप। हाँ, खुद से आपको करना पड़ेगा। तो ये दुनिया अमान के चक्कर में इंसान पड़ेगा ना तो अपना ही घर खराब कर लेगा। जो मेरा काम था बोलने का मैंने बोल दिया। आपको सुनना हो तो सुन लो, नहीं सुनना तो मत सुनो। अनसब्सक्राइब कर दो, ये सब्सक्राइब कर दो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे घर में तो जा नहीं रहा हूँ कि तुम मेरी वीडियो देखो। सही बात है। आप ये बताइए, अभी तक का अगर कुछ ऐसा होता तो मेरे को कितने दिन से धमकी दे रहे हैं कि तुमको ऐसा करवा देंगे, तुम्हें पुलिस केस करवा देंगे, क्यों नहीं करवा रहे? उनको पता है कि ये ऐसे ही बोलेगा, थाने में भी मीडिया में भी ऐसे बोलेगा, ये मानेगा ही नहीं बोलने को, क्योंकि ये सच बोल रहा है। और जो चोर होता है ना तो वही चिल के और ABCD लगा के, सर वो फिर ऐसा था, फिर वो ऐसा था। अरे ऐसा कुछ नहीं था, जो था सर एक सांस में था, ये था रियल। यही तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा झूठ बोलता तो कम से कम एक लम्हे को सोचता, दूसरे लम्हे को बात बनाता, फिर बोलता। वो तो जैसा था वैसा बोलता गया है, और नॉन फिल्टर लोग ही ऐसे बोल सकते हैं। तो नहीं तो आप ये बताइए कि 15 साल हो गए इसको फिल्मी दुनिया में जाते हुए, तो आप तक बता दो किसी बहन के ऊपर हाथ रखा है विदा करवाने के टाइम अपनी बहन के अलावा? क्या तुम्हारी बहन की शादी हुई थी और किसी कोई बहन नहीं है? हमारे कितने तुम्हारे मामू हैं, उनकी बेटी कहाँ जाएंगी? और आप लोगों ने बाकायदा शिरकत करके सब कुछ किया है। अरे क्या नहीं किया इसको सबको। इसके बाद 15 साल हो गया, अभी वही भाईजान से बात की, 15 साल में हमारे घर में कोई खत्म ही नहीं हुआ, सब अमर हो चुके हैं, सब काला कौवा खाया है, कोई खत्म नहीं होगा। सोई मिल्की तो नहीं आता है। याद है जब रिजा रेहान की दादी की डेथ हुई थी तो ये लोग उस वक्त खुशामदीद की ओपनिंग में गए हुए थे। मैंने वीडियो डाला, आपको उस टाइम पता होना चाहिए, वीडियो डाली थी, उसमें पूरा हंगामा कर दिया था घर में। कई मेरी वीडियो डिलीट करवा दी है। आपको इस चीज के लिए मातम नहीं होगा। कई वीडियो मेरी डिलीट करवाई उन्होंने, लेकिन मैंने भी कह दिया कि अब रेंट पे मैं नहीं लूंगा, लेकिन घर में नहीं रहूंगा, मेरी कभी वीडियो डिलीट नहीं होगी। बहुत मेरी वीडियो इन्होंने मेरी डिलीट करवाई है। जो मेरी वीडियो आप तरफ से एक वीडियो वो भी मेरी डिलीट करवाई थी उन्होंने। सही। हालांकि उस वक्त भी मैंने बोला था, मैंने कहा उधर दादी की डेथ हुई है, उधर खुशामदीद की ओपनिंग करते फिर रहे हैं, बच्चों को इतना भी नहीं है, क्योंकि बेटी खाला भी तो ससुराल में नहीं रहती ना। बेटी खाला ससुराल में क्या रहती है? अपने हस्बैंड को जो हमारे सरार फुप्पा है तो उनको बाहर भेज दिया कि कमा के लेके आओ। हमारी फुप्पियों की चलती है सबसे ज्यादा। नादपी को देख लो, बेटी फुप्पी को देख लो, सितारा फुप्पी को देख लो, हमारे सच बोलो ना। सही। अगर मैंने यही तो मैंने अपने पापा से पूछा ना, मैं सोई प्रेम से क्यों पूछूं? वो तो मेरे फुप्पी का लड़का है। मैंने पापा तुम्हारी नहीं थी क्या, तुम क्यों ये कहाँ है? ये तो फिर गला घोट मार देते उसको। सही।
अंधा कानून बारे में लिखा होगा। मुझे समझ गुस्सा आता है बेटी खाला पे कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को उधर छोड़ा हुआ है। इतना बड़ा घर यहाँ बच्चों को इसलिए छोड़ा है कि छोटे से बच्चे ना वहीं रहे ना, तो इस फुप्पी की थोड़ा सा ना पोजीशन खराब थी, और तो बच्चों की वहीं पढ़ाई लिखाई हर चीज हो जाना। अभी यही सभा के बच्चे होने तो इसी के बच्चे मौदाह में घूमेंगे, बाजी लाओ स्टाम्प पेपर में लिख कर दे दूं, दीपिका का बच्चा हो चुका, और जहाँ सभा का होगा तो इनका काम खत्म हो जाएगा। रिजा रेहान का रिजा रेहान को लोगों को रखे हैं तो कैमरा बेचारे पकड़ते घूमते हैं और क्या करते हैं, और क्या आपको भी करते इस चीज सारे की नहीं बोल पता। रहे हैं ना कि रिजा रेहान को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, तुम्हारा चैनल तो उसी की वजह से ग्रो हुआ है। अभी अगर सबा का बच्चा हो जाता है तो रिजा पालेगी, सबा थोड़ी ना पालेगी। वही तो किस लिए खाते हैं, इसीलिए तो ये लोग सिर्फ काम के लिए अपने यूज करते हैं। आप ये बताइए फलक कितनी अच्छी थी, फलक से अच्छी, फलक कैसे डांस कर रही थी हमारे चबूतरे में गांव में, बहुत बहुत खुश थी, और खुश थी। उसका भाई फंसा था एक बार साथ दिया शोएब इब्राहिम ने, दीपिका ने नहीं दिया ना, नहीं दिया। एक अब से एक लड़का है कहोना प्यार में आया था, वो लड़का, मैं आपको उसकी रील भेजूंगा, और आपने उसको दोबारा देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने अपनी ये बताइए सिमर के अपने पापा की क्या बेइज्जती करती थी, मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं छोड़ दो, अब ये सब क्या बताऊं मैं, मतलब इस तरीके से उसके पापा के साथ बीतती थी ना। वो तो मुझसे बात करता था बेचारा, एकदम बिंदास अंकल था, मिलिट्री का वो था बेचारा, आज भी ना मुझको ढूंढता, मतलब उसको वो मतलब ऐसा था कि कह रहा था कि देवी चौराहा, तो मुझसे बोलता था मैं आमिर चौराहा पूछूंगा। वो मतलब कितना हंसाने वाला यारों के यार ऐसे बंदे हैं वो। जी अभी अपने व्लॉग्स में देखा है तो हमें इतना अंदाजा है, कसम से उनसे बात करना, एक दफा बात करवाना जरूर। इंशाल्लाह उनका नंबर ना मैं डायरी में खोज के ना एक बार उनसे मैं बात जरूर करूंगा, और उनको अल्लाह जिंदा रखे बहुत अरसे तक। वो बहुत अच्छे इंसान है। अरे वो रियल में ही बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी क्या तारीफ करूं कि उनसे अच्छे इंसान। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, आज मैं ये चीज के लिए कह रहा हूँ ना, मैं अभी कभी भी ना दीपिका को भी ना दिल से मेरा कभी नहीं निकलता, सिर्फ ना सभा के बारे में निकलता है। खालिद से तो मेरा मतलब ही नहीं है कि वो क्या करता था, वो तो सारी मौदा को सबको पता है, नीचे कमेंट क्या आते हैं। बस शोएब ने जो ये हरकतें करी ना कि इंसान को इस्तेमाल करके काम निकालने के बाद छोड़ा ना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा उसने मतलब एक दिल में ठोस पहुंचा दिया। मतलब एक जैसे आदमी कहते नहीं कि दिल में जो आदमी मारता है ना ठोकर तो खराब लगता है, तो ये सब चीजें आज तुम किसी को मतलब आगे नहीं जा पा रहे हो, किसी के कंधे में रख के तुम बंदूक चला रहे हो, ये सब चीजें इतना भी पैसे में मत खो जाना चाहिए इंसान को। सारा खुल गया सबके सामने, सारा खुल गया है शोएब। जब इसने ये अभी खुद ही सवाल किया था ना दीपिका से, सारे भूल गए थे बेटी को, तो इसने खुद ही ये मुद्दा जो है फिर से खड़ा कर दिया, बेइज्जती कर दी उसकी रख के सारे मीडिया में, सबने खोल दिया मामला। आज उसी की देने के आज जो ये फिल्मी दुनिया में घूम रहा है, नहीं तो इसको कौन लेता है, इसको बैंड बाजा वाले भी नहीं लेते भांगड़ा बजाने के लिए, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा था भोपाल में, किसी और लड़की से पूरा चल रहा था। वो तो कहते नहीं है कि वो सिमर के साथ पहुंचा और पलकों की छांव में ये मिली, तो उसको भी ये था कि मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, सोशल मीडिया में मुझको भी जाना। इसने भी सोचा कि एक मुझे सहारा मिल जाएगा, बोलता था मैं रेंट पे रहता था, खाला क्या मेरे घर में 3.5 साल रहा है, वही खाना पीना सब कुछ खाया, और मामू का जब इंतकाल हुआ तो मामू के इंतकाल में भी नहीं पहुंचा, तब मुझे बहुत ठोस लगी, और अपने दादी के लोगों से 20-20 रुपए मांग के नाली में काम करते हुए खत्म हो गई। उसको मतलब क्या बोलूं मैं उसके बारे में। अब उसका फैसला तो उसके साथ तो सब कहते नहीं है, ऊपर वाला ऊपर नहीं दिखाता, सब कुछ नीचे दिखाता है, और इंसान को सब समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करता है। तो इब्राहिम साहब के कोई भाई और तुम्हारा हिसाब होगा, बड़े पापा उन्होंने इनवाइट किया था शादी पे, ये लोग उधर भी नहीं गए जी। व्लॉग में दिखाया था कि बड़े पापा बेटे की शादी में इनवाइट, वो तो उन्होंने कहा सबा प्रेग्नेंट है, सबा नहीं जा सकती, तो पुप्पियों से भी नहीं मिलते ये लोग। सबा शोएब अपनी नहीं तो फुप्पी असल में क्या है ना, इनकी जो घर की कंडीशन है ना बहुत ज्यादा गरीब कंडीशन है, कि मतलब अब जाने का मतलब वो भी सोचती हैं कि 6 महीने में साल में एक बार आता है, 10-5 हजार रुपए हमको दिया जाता है। तो वो भी क्या है ना अपना धीरे से ले लेती है, मतलब कि ये कि चलो किसी तरीके से चलने दो। अब उनको नहीं आता तो क्या करोगे, गरीब लोग है ना बेचारे, क्या करें। तो भाई उनको क्या सिलाई काम करती है, कपड़े काम करती है, सिलाई भी
अफसोस होता है। हम लोग भी पहली दफ़ा जब खिलाफ हुए थे इसी बात पे हुए थे कि नानी के घर को कभी रेनोवेट नहीं करवाया और रिजा रेहान को अपने पास रखा हुआ है। तो वही है कि उनसे बस कैमरा पकड़ाना और उनसे वीडियो बनाना, और क्या कर सकते हैं लोग। वो बस उनके कैमरा मैन ही है। कम से कम बात हो गई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने बाजी को कहा था कि हाँ मेरी वीडियो को अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटा सा खुलासा था, वीडियो लंबी थी। अगर आपने पूरी सुनी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं आपके ख़यालात इस चीज़ से मिले। इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है। जो भी ऊपर जाता है किसी न किसी के कंधे पे या किसी के सर पे पाँव रख के ऊपर जाता है। परफेक्ट तो बस वो ऊपर वाले की ज़ात ही है। हम सब में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।